जब आपके जात के साथ शोषण होता है तो आप इसे बहुत बड़ा मुद्दा मान लेती हैं, जब आपके जमात के साथ शोषण होता है तो आप इसे बहुत बड़ा मुद्दा मान लेती हैं, लेकिन जो आपके जात और जमात से नहीं है उसका आप शोषण खुद करते हैं आप लोग। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। वाह मैडम वाह, क्या बात कही है आपने। मुझे भी दुख है सुशांत सिंह मृत्यु के, सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु का हम सबको दुख है, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ पूरा देश आज मर्माहत है, आहत है। लेकिन मैडम, साफ और स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी क्रांति सेलेक्टिव है, आपकी पीड़ा सेलेक्टिव है। आपको तब दुख होता है जब बात आपकी होती है, आपकी जात की होती है, आपके जमात की होती है। ये दर्द और पीड़ा तब आपकी कहाँ चली जाती है जब रोहित वेमुला अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के शोषण के कारण, अपने कॉलेज में भेदभाव के कारण, अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के शोषण के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तब आपकी दर्द और पीड़ा कहाँ चली जाती है? जब एम्स के छात्र, एम्स के फाइनल ईयर के छात्र, एमबीबीएस के छात्र बाल मुकुंद भारती जब मेडिकल की पढ़ाई कर रही डॉक्टर जसप्रीत 27 जनवरी 2008 को आत्महत्या कर लेती है, शोषण से तंग आकर के, लोगों के भेदभाव से तंग आकर के, तब आपकी दर्द और पीड़ा कहाँ चली जाती है? जब मनीष कुमार गडोलिया 6 फरवरी 2011 को आईआईटी रुड़की के हॉस्टल से छलांग लगाकर, वो भी 5वीं फ्लोर से अपनी जान दे देते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, तब भी आपकी दर्द और पीड़ा कहाँ चली जाती है? मैडम, गुड़ खा के गुलगुल्ले से परहेज ठीक नहीं है। और रियल में अगर आप क्रांति करना चाहती हैं, क्रांतिकारी बनना चाहती हैं, और रियल में आपको किसी के दर्द और किसी के साथ होने वाले भेदभाव से पीड़ा है, तो आपको इस सेलेक्टिव क्रांति से बाहर निकलना पड़ेगा। एक तरफ जो आपसे नीचा है,
उस शोषण को तो आप सही मानते हैं, लेकिन जब आप पे ये शोषण होती है, जब आपके लोगों का शोषण होता है, तो आपको शोषण लगता है, आपको भेदभाव लगता है, आपको दर्द होती है, आपको पीड़ा पहुंचती है। लेकिन जब यही शोषण आपसे नीचे वाले पे होता है, आपके द्वारा होता है, तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही हो रहा है। याद कीजिए, सुशांत सिंह राजपूत पटना बिहार से आते हैं और उसी बिहार में अपने से नीचे लोगों के साथ भेदभाव को बरकरार रखने के लिए और उसे और बढ़ाने के लिए नरसंहार तक किया जाता है। और इस नरसंहार को अंजाम देने के लिए कई संगठन तक बनाए जाते हैं। यही लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे लोगों का समर्थन करते हैं। तो इस सेलेक्टिविज्म से आपको बाहर आना पड़ेगा, तब जाकर के ये भेदभाव मिटेगी, तब जाकर के ये शोषण मिटेगा। लेकिन एक तरफ जब आपका शोषण होता है, जब वही लोग जो बिहार में हैं और वही लोग मध्य प्रदेश में हैं, वही लोग राजस्थान में हैं, तो वो एक तरफ अपने से नीचे वाले का शोषण करते हैं। और जब यहाँ से निकल करके वो हॉलीवुड में पहुँचते हैं, बॉलीवुड में पहुँचते हैं, तो उनका जब शोषण होता है तो वो शोषण पे आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ शोषण होता है उस शोषण पर चुप्पी साध लेते हैं। इसके एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। आप देख लीजिए, रोहित वेमुला की घटना, डॉक्टर जसप्रीत की घटना, मनीष कुमार गुलेरिया की घटना, तो ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिसमें लोगों के शोषण हुआ। और आज जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत पे भेदभाव की बात कर रहे हैं, शोषण की बात कर रहे हैं, वो लोग तब कहाँ थे जब रोहित वेमुला ने अपने कॉलेज प्रशासन से तंग आकर अपने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी 17 जनवरी 2016 को। तब कहाँ थे जब वर्ष 2015 में नवंबर के महीने में उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया गया था? तब कहाँ थे जब देश उबल रहा था रोहित वेमुला के मुद्दे पे? मैडम, तब आप कहाँ थी? आपको अपने दर्द और पीड़ा को सेलेक्टिव नहीं, रियल में जिनके साथ शोषण होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। और पेरियार की भी लड़ाई यही थी, अंबेडकर साहब की भी लड़ाई यही थी, मंडल की भी लड़ाई यही थी। और गैर बराबरी के विरुद्ध अगर लड़ना है तो एक होकर के लड़ना पड़ेगा। और हर किसी को, आपको अगर बराबरी की चाह है तो आपको बराबरी का हक देना पड़ेगा। लेने से पहले आपको देना सीखना पड़ेगा। विगत दिनों प्रियंका चोपड़ा ने भी यही सवाल उठाया था कि हॉलीवुड में वो एक सुंदरी हैं, एक सफल फिल्म अभिनेत्री हैं, इसके बावजूद भी उनका शोषण होता है। मैडम प्रियंका जी, आपको भी इस सेलेक्टिविज्म से बाहर आना पड़ेगा। आपके देश में हजारों आदिवासी, दलित, पिछड़े लोगों का शोषण होता है, जिनके शोषण पर आप चुप्पी साध लेती हैं, आप बाहर नहीं आती। लेकिन जब आपकी शोषण होती है तो आप इसे बहुत बड़ा मुद्दा मानती हैं। उनके शोषण से, उनके दुख से, उनके डिस्क्रिमिनेशन से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सेलेक्टिव दर्द और पीड़ा से मैडम बाहर आना होगा, तब जाकर के सुशांत सिंह के साथ साथ रोहित वेमुला, डॉक्टर जसप्रीत, डॉक्टर मनीष कुमार गुडेलियन, डॉक्टर बाल मुकुंद भारती जैसे लोगों को न्याय मिल सकेगा।